कुछ मीडिया चैनल्स के अनुसार बोला जा रहा है कि मोदी जी सबसे पॉपुलर नेता है, पर जनता के हिसाब से कौन है सबसे पॉपुलर नेता, राहुल गांधी या मोदी? आज की डेट में तो राहुल गांधी है। देखो हाँ। भाई, जो आदमी 2 सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों ही जीत लेता है, और मोदी जी, ये देखो कि पहले मोदी जी 2019 में 7.5 लाख वोटों से जीते थे और आज 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। भाई मोदी की लोकप्रियता आप ये देख लीजिए कि मोदी जी को ये वर्ल्ड लीडर बोलते हैं। कौन? गोदी मीडिया, दलाल पत्रकार। अब एक बार बताओ, मोदी जी अगर इतने ही वर्ल्ड लीडर है, ये बांग्लादेश में जो हिंसा जो हो रही है वो क्यों नहीं रुकवाते? क्या कारण है भाई रुकवा नहीं रहे? पर कुछ का तो ऐसे कहना है ना कि मोदी जी का डंका बज रहा है हर जगह। डंका बज रहा है? कौन कह रहा है डंका बज रहा है? मोदी जी, ये जो बिके हुए जो है ना पत्रकार, जैसे आज तक हो गए चैनल, ये जो टुच्चे मुच्चे जो चैनल है, ये जो टुच्चे मुच्चे जो चैनल है, इन चैनलों के अलावा मोदी जी की तारीफ और कोई नहीं करता। आपने देखा होगा 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और यूपी में ये जो सीट जो आई है ना, वो भी मायावती की बदौलत आ गई हैं थोड़ी बहुत, नहीं तो वो भी नहीं आती। अच्छा। और मोदी जी का तो सफाया था इस बार, जैसे अयोध्या से हो गया ना, उसी तरीके से इनका भी सफाया था। अरे इन लोगों ने एक बार बताओ, किसानों के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं, जवानों के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं। देश में महंगाई देख लो, देश के ऊपर विदेशी कर्ज देख लो, भाई क्या हालत हो गई देश की। गरीब आदमी और गरीब हो रहा, अमीर और भी अमीर हो रहा है। जी जी जी, क्या लगता है आपको, कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है, राहुल गांधी की मोदी जी? ये कौन पूछ रहा है और किस लेवल पे पूछा जा रहा है? अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि अंबानी ज्यादा पैसे वाला और मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, अरे लेवल तो बताओ क्या है? पर मीडिया चैनल कुछ है ना जो बोल रहे हैं कि पॉपुलर है मोदी जी। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई नीचे गिरा तो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है। उन्हें सच दिखाना वो भूल गए हैं। अरे एक आप प्रधानमंत्री बता रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक को बता रहे हो जो सांसद है और विपक्ष का नेता है जो कभी मंत्री भी नहीं बना है, तो उससे लेवल कैसे बनाओगे? या तो पहले उनको उस लेवल पे लाओ, या तो उनको उस लेवल पे ले जाओ, तभी तो कमान बात बराबर ही आएगी। आप कह रहे हो कि एक प्रधानमंत्री बना लो और एक सांसद की, तो दुनिया का एक प्रधानमंत्री का अच्छा लेवल है या अच्छा नेता है? अरे पहले दोनों का लेवल तो बराबर करो। और जैसे भाई ने बताया भी आपको कि एक आदमी 2 जगह से लड़ता है तो भी जीत जाता है, और ये 7.5 से 1.5 पर आ गए, तो कैसे आप गणना करोगे इसकी? आज मुद्दा देखिए क्या है। ये आज विपक्ष का नेता राहुल गांधी होने से, मजबूत होने से क्या फ़ायदा मालूम है? आज पेंशन बहाली हो गई है। जो हमारे पहले 2005 से पहले जो हमारे कर्मचारी थे वो 8 घंटे 9 घंटे काम करते थे, उनको पेंशन नहीं मिलती थी। राहुल गांधी ने पेंशन बहाल करवा दिया, विपक्ष में आने से पेंशन बहाल हो गया। तो अच्छा नेता तो वही होगा ना। अगर ये चिल्ला रहे थे हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, अगर आप कह रहे हैं हम करेंगे, तो पॉपुलर कौन हुआ भाई? एक आदमी आपसे आप बोल रहे हम नहीं करेंगे और एक आदमी कह रहे हम करवा के रहेंगे, और तो वो अगर वो हो रही है तो पॉपुलर वो हुआ ना। आज कितने लोगों के घर में खुशी का माहौल हो गया है कि उनकी पेंशन बाहर हो गई है। आप 4-4 पेंशन लेते हो, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का पेंशन लेते हो, और हमारे सेंट्रल वाले या जो भी कर्मचारी है उनकी पेंशन आपने बंद कर दी। तो विपक्ष का नेता अगर अच्छे काम करवा रहा है, उसके डर से आप कर रहे हो, तो हम तो उसी को बोलेंगे ना। अच्छा, तो जनता के मुद्दे क्या लगता है कौन ज्यादा उठाता है, मोदी जी की राहुल? भाई मुद्दा तो यही है ना। मुद्दा कैसे नहीं है? से भी पैसा दे रही सहारा कंपनी का, सहारा वालों का, हमारे पैसे, हमारे गरीब भाइयों के पैसे सहारा में लगे हुए ना। मुद्दा अगर जो उठाएगा तो हम तो उसके साथ चलेंगे ना। सहारा क्यों? सहारा का पैसा जो सीबी ने रखा हुआ है, अभी हैंडलमैन में उनका नाम आया था, वो पैसा किसका है? किसी के बाप का है क्या? वो मेरा पैसा, मैंने लगा रखा उसमें, मैंने 500, 1000 दे के इकट्ठा करा उसको, और आज वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर राहुल गांधी बोल रहा है कि सीबी पैसा दे, तो क्यों नहीं पैसा दिलवा देते प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? गृह मंत्री ने बोला था कि आपको 10-10 हज़ार रुपये करके मिले, कहाँ मिल रहा है भाई पैसा वो? तो हम उसको अच्छा नेता बोलेंगे कि जो चुप बैठा उसके लिए बोलेंगे? आज तुम दूसरे को मोनी बाबा बोलते थे, क्या हो गया तुम्हें याद नहीं आ रहा बांग्लादेश के हिंदुओं का? तब तो करते खंड भारत बनाएंगे, और जब मौका मिला तो पोलैंड चले गए तुम, यूक्रेन चले गए, आज रूस से तुम बगावत करने पर लग रहे हो। तो क्या लगता है
मोदी जी क्या रोजगार, महंगाई, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करते हुए कभी दिखे हैं? कब किया उन्होंने? मन की बात करते हैं वो, अपने मन की करते, कभी हमारे मन की तो सुनो। हमारे मन की क्या है? आपने हमें क्या किया? 1100 कुंटल से लेकर 2300 कुंटल पे ले आए, और सोना 46,000 से लेकर 76,000 पे ले आए। तो किसके मन की सुन रहे हो? गुजरातियों की मन की सुन रहे हो ना। जो कुछ हो रहा है, इतने ट्रेन हादसे हो रहे हैं, किस क्यों हो रहे हैं? उसके कब आपने संज्ञान लिया? रोज बलात्कार हो रहे हैं, आप कब बोलोगे इसके लिए? कोई आपने स्टेटमेंट सुनी उनकी? या कहीं प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कही कि हाँ भाई हमारे देश के अंदर ये गलत हो रहा है और इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए? क्यों करे? बात नहीं करते हो आप। और अगर राहुल गांधी करे, अखिलेश यादव करे, मायावती करे, ममता बनर्जी करे, XYZ कोई भी करे, तो हम उनके साथ खड़े हैं ना। और आप नहीं बोलोगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े। मोदी जी तो अपने आप को गरीबों का नेता बताते हैं। बता तो रहे हैं गरीबों का नेता मैडम। 46,000 सोना था 2019 में, और अब 76,000 सोना हो गया। किस गरीबी के नेता बताओ ना मेरे को। गरीबों का सहारा का पैसा सेविंग लटका रखा, क्यों नहीं पैसा दे देते? बच्चों की फीस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गरीबों के नेता आप हो। MCD में आपने आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़ लिए। गरीबों के नेता हो आप तो पैसा दे के पार्षद खरीद रहे हो। आपने वहाँ झारखंड में चेपई को खरीद लिया, तो आप हमारा पैसा तो बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं ना। आपको राजनीति करने के लिए थोड़ी ला देगी आप उनकी पार्टी तोड़ो, उनकी पार्टी तोड़ो। पार्टी तोड़ने का मतलब है पैसा बर्बाद करना। अगर कोई भी, मान लीजिए अभी ये उपचुनाव हो रहे हैं, भाई क्यों हो रहे उपचुनाव? एक सांसद हमारे पैसे, विधायक हमारे पैसे से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, और फिर जीतने के बाद वो सीट खाली कर देता है, और खाली करने के बाद सांसद बन जाता है, और उसमें फिर चुनाव होगा, तो पैसे तो हमारे लगेंगे ना भाई। चुनाव होगा तो पैसा लगेगा, पैसा हमारा लगेगा। तो आप कहाँ गरीब के नेता बताओ ना? किस गरीब के लिए आप काम कर रहे हो? एक काम तो बता दो, किस गरीब को लेकर? 5 किलो राशन पे दे। अरे 5 किलो राशन पे आप पेट्रोल पे दाम बढ़ा देते हो, डीजल पे दाम बढ़ा देते हो, गैस पे दाम बढ़ा देते हो। किसान का यूरिया डाया 50 किलो का था, तो आपने 45 किलो कर दिया, उस पर दाम बढ़ा दिया। कहाँ आपने गरीबों के लिए काम किया तो बताओ मेरे को। अच्छा, इन दोनों ही नेताओं में से किसके ज्यादा भाषण दमदार लगते हैं आपको? देखिए, दमदार की मैंने क्या गणना क्या है? एक आदमी लाल किले से भाषण देता है, ठीक है जी, एक आदमी लाल किले से भाषण देता है तो उसे दमदार ही देना पड़ेगा। और एक आदमी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर देता है तो उसका भाषण अलग होगा ना। लेवल क्या है मैडम जी? इसमें ऐसा नहीं कि दमदार बातें, वो नहीं, दमदार धरातल पे होना चाहिए ना। भाषण देना तो नेता काम है। अगर आप पार्लियामेंट लाल किले से अगर आप भाषण दोगे तो हमारे वीर जवानों का ही नाम लोगे, देश की आज़ादी का नाम लोगे, तो वो अच्छा आपको लगेगा। वो आपकी मजबूरी है वैसा भाषण देना। लेकिन अगर आप लोकसभा के अंदर आके ये बोलते हो कि हम जिनकी आय 3 लाख से कम की है उनके बच्चों की फीस माफ़ करवा देंगे, किसी भी स्कूल में प्राइवेट में पढ़ें सरकारी में पढ़ें, अगर किसी की भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ अस्पताल में फ्री करा देंगे। आयुष्मान कार्ड आपने बनाए भी गिनती के बनवा रखे, किसी के पास है किसी के पास है, तो फिर गरीब आदमी की क्या बात है? भाषण का मतलब ही थोड़ी ना कि आप लेक्चर लंबा दे दो तो भाषण मान लिया जाएगा। तो गरीबों से जुड़ा हुआ नेता कौन ज्यादा लगता है? राहुल गांधी हैं गरीबों से जुड़े हुए, जो जमीनी तौर पे जाके अभी प्रेजेंट टाइम पे तो वो प्रेजेंट टाइम पे वो कि जो गरीबों के साथ जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे राहुल गांधी जी किसी मोची की दुकान पे बैठ के उसकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमें सिलाई करने में दिक्कत होती है, हमें मशीन मिल जाती तो हम ज़्यादा काम करते, तो राहुल गांधी ने सिलाई मशीन भिजवा दी। तो गरीबों के लिए तो बात हुई ना। तो जो नेता जमीनी लेते हैं गरीबों के साथ जुड़े तो अच्छी बात है, तो राहुल गांधी जुड़ रहते हैं। क्या कहना, देखिए कुछ मीडिया चैनल का कहना है कि मोदी जी सबसे पॉपुलर लीडर हैं। आपके अनुसार, जनता के अनुसार कौन है? राहुल गांधी? चैनल का नाम बताओ। हाँ, आज तक है। ओ हो और आपके अनुसार कौन? मुझे ये बताइए, जो चैनल उनकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं कि इस देश के पॉपुलर नेता मोदी जी हैं, अरे वो तो पिछले 10 साल से दिखा रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कारण हो देश के अंदर, सबसे आगे वो मोदी जी को रखते हैं। लेकिन जब देश के अंदर कोई अपराध होता है, किसी बेटी के साथ, किसानों के साथ अत्याचार होता है, नौजवानों पे लाठी बांधी जाती है, यही मीडिया चैनल क्यों मौन हो जाते हैं? जब क्यों नहीं क्रेडिट देते माननीय प्रधानमंत्री जी को कि भाई प्रधानमंत्री अगर कोई सही काम देश में होता है तो क्रेडिट वो लेंगे, और कोई देश को नुकसान पहुंचता किसी चीज से तो वो क्रेडिट नहीं लेंगे। क्यों लगातार इस देश का इंटरनेशनल मीडिया लगातार ऐसी दलाली पर उतरा हुआ है कि एक ही व्यक्ति को 24 घंटे चैनल पर दिखाना? अब तो लोगों का वो हाल हो गया मैडम
लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया इस वजह से। लोगों ने चैनल ही नहीं सब्सक्राइब कर रहे, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा ही नहीं रहे। उसका ये कारण है क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति के साथ आदमी नहीं कर सकता इस देश में राजनीति। और आप जिस तरीके के चैनलों का काम है, ये चाहते हैं कि कोई भी और लीडर इस देश के अंदर आगे ना बढ़े। जो मोदी जी परिवारवाद की बात करते थे और ये कहते थे कि भाई एक आदमी जो है इस देश के अंदर 60 साल लाते कांग्रेस ने करा है। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर जब आप अपनी लोक प्रतिक्रिया बढ़ाते हो, अरे जनता के अंदर आपकी लोक प्रतिक्रिया कम हो गई मैडम। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2019 के अंदर जो वोट शेयर था और उनकी लोक प्रतिक्रिया थी उसमें 20% की कमी आई है। उसकी वजह क्या है? किसानों का मुद्दा, बेटियों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो इस देश के अंदर कमजोर कर रहे हैं उनकी ताकत को। अब जैसे लोग कहते हैं कि आज ही एक अकेला सब पे भारी, आज वो एक अकेला जो 38 दलों के साथ मिलकर सरकार बना रखी है। तो ये सोचने वाली बात है। फैक्ट है कि ऐसी सरकारों के लिए स्पेशल ये लोग काम कर रहे हैं, मीडिया चैनल वाले। जिस तरीके से इन्होंने सभी चैनलों में धड़ाधड़ 400 पार का सिस्टम दिखाया कि 400 पार, क्या हुआ? लास्ट टाइम में उन्हें पता लग गया जब 240 के ऊपर इनका रथ रुक गया। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता समझदार हो गई है। देश की जनता के मुद्दे दिखाना चालू कर दो मीडिया वालों, यह आपके लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आग लगती है ना तो वो हर तरफ जाती है उसकी लहरें। मैं कहना चाहता हूँ आप देश का तीसरा स्तंभ हो, आप सच्चाई दिखाओ, एक व्यक्ति के पीछे मत भागो। मैं मानता हूँ कि सबके पेट का सवाल होता है, मेरे भी जो पेट का सवाल है मैं भी, लेकिन इतना मत करो कि इस देश की जनता खुद ही बायकॉट करने लगे आपका।